So good morning everyone. We are going to start our new chapter, chapter 8, body movements. Like you can see on your screen, we move and use our body parts in all our daily activities. आप डेली एक्टिविटीज में अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स यूज करते हो. लाइक सिंपल वॉकिंग के लिए भी आप अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स यूज करते हो. लाइक वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इवन ईटिंग. तो हर एक एक्टिविटी में कुछ ना कुछ आपका बॉडी पार्ट तो रिक्वायर होगा. बॉडी पार्ट की मूवमेंट रिक्वायर होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ये तो कुछ एक्टिविटीज में आपकी सिर्फ बहुत कम बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं और कुछ एक्टिविटीज में बॉडी पार्ट्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है और वी कैन से कि मल्टीपल आपके बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए. बहुत कम, जैसे अभी आपके सामने ईटिंग की हैबिट चल रही है तो ईटिंग में कम बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं. आपका हैंड मूव होगा बट यू आर सिटिंग एट योर प्लेस. उसके बाद राइटिंग में भी कम बॉडी पार्ट यूज होते हैं. ओनली फिंगर्स एंड हैंड्स और आर्म्स में भी यूज, आईज यूज होती हैं. और रनिंग में या इवन डांसिंग में यू कैन सी कि बहुत सारे बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं. मल्टीपल बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड in this type of activities. Okay, so if you see, इनमें से कुछ एक्टिविटी जो मैंने आपको एक्टिविटी दिखाई हैं वो उनमें से कुछ में आपकी मूवमेंट हो रही है और कुछ में आपकी लोकोमोशन हो रही है. मतलब एक्टिविटीज को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 इज मूवमेंट एंड नंबर 2 इज लोकोमोशन. तो मूवमेंट में क्या होता है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी पार्ट को मूव करेगा विदाउट एनी चेंज इन पोजीशन. सपोज ईटिंग चल रही है तो इसमें आप ऐसे तो है नहीं कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हो. तो जो भी एक्टिविटी में सिर्फ आपके बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट या बॉडी पार्ट्स यूज होंगे बट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ बॉडी इज नॉट देयर, पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा बॉडी की, दैट इज नोन एज मूवमेंट. इसके ऑपोजिट है हमारे पास लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स अगर हमारी बॉडी मूवमेंट के साथ साथ पोजीशन में भी चेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल रनिंग में आपकी पोजीशन में चेंज हो रहा है. 2 सेकेंड्स में आप पॉइंट ए पे थे, आफ्टर 2 सेकेंड पॉइंट बी पे हो गए, देन आगे आपकी पोजीशन चेंज होती जाएगी. सो लोकोमोशन में मूवमेंट प्लस चेंज इन पोजीशन इसमें इंक्लूडेड है. तो मूवमेंट मीन्स when living organisms moves a body part without any change in position. For example, reading, writing. Locomotion means living organisms moves body part plus change in position is also involved in this process. For example, swimming and running. So these are the body movements. So इस चैप्टर में आपने बॉडी मूवमेंट्स के बारे में, बॉडी मूवमेंट्स क्यों होती है, कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है, कौन सी बोन्स इन्वॉल्व है, किस टाइप की बोन्स हैं, जॉइंट्स क्या है, इस बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे. ओके, सो अभी मैंने आपको मूवमेंट्स के बारे में बताया और टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में, मूवमेंट प्लस लोकोमोशन के बारे में बताया. उसके बाद कुछ जो मूवमेंट्स होती हैं वो हमारी बॉडी के इंटरनल चलती रहती हैं विदाउट इवन बीइंग नोइंग, हमें पता भी नहीं होता. फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग. ओके, रात को सोने के टाइम पे भी हमारी बॉडी मूवमेंट करती रहती है. हम नॉर्मली ब्रीथ करेंगे थ्रू आउट द डे. ब्रीदिंग, इवन आवर हार्ट बीट्स, तो बीटिंग इज ऑल्सो अ मूवमेंट. तो दीज आर नोन एज इंटरनल मूवमेंट्स, इंटरनल बॉडी मूवमेंट्स, जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट चलती रहती है. For example, our digestive system, our stomach, our lungs, our kidneys, ये normally हर टाइम वर्क करती हैं. तो these are internal body movements. Though we can't see them, but actually they are moving. उसके बाद the next one are external movement, जो आप बाहर देख सकते हो अपनी बॉडी में. Blinking of eyes, okay, even फिंगर्स को मूव करना, आर्म्स को मूव करना, नीज को मूव करना, लेग्स को मूव करना, ये सारी जो है वो एक्सटर्नल मूवमेंट्स हैं. सो वी कैन डिवाइड, पहले हम डिवाइड कर सकते हैं एक्टिविटीज को टू पार्ट्स में, मूवमेंट प्लस लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन, मूवमेंट मीन्स
ओनली बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट, बट देयर इज नो चेंज इन पोजीशन. बॉडी अपनी जगह पे ही बैठी है, अपनी जगह पे ही है. इट इज नॉट मूविंग एट एनी अदर प्लेस. अब मूवमेंट को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में. नंबर वन इज इंटरनल मूवमेंट्स, जो हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं. नंबर टू इज एक्सटर्नल बॉडी मूवमेंट, जो हमारी बॉडी के बाहर है, जो हम इजिली देख भी सकते हैं हमारी बॉडी पे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट movement and body movements and type of the activities and type of movements. यहाँ पे एक्सरसाइजेस के पॉजेस बने हुए हैं. तो आप ये देखो कि हम कुछ बॉडी पार्ट्स को बेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर अ गर्ल जो कि एक योगा पोज कर रही है, उसमें आप देखो यहाँ से जो इसके मतलब रिस्ट हैं वो बेंड हुए हैं. यहाँ पे इसकी ऑब्वियसली एल्बोज हैं, देन वी हैव नीज ऑल्सो. तो इसमें देख लो आप इसके नीज, इवन फीट के जो एंकल हैं वो भी. तो ये सारे कुछ बॉडी पार्ट्स इसमें से हम बेंड कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं. तो वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी पार्ट इन प्लेसेस वेयर द बोन्स मीट. इसका मतलब ये है कि कुछ बॉडी पार्ट्स को आप मूव कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, और कुछ को नहीं कर सकते. ओके तो आप कहाँ से आप ये ऑब्जर्व करो कि आप अपनी बॉडी में इवन आप अपने नीज को इवन टच करके देखो. ठीक है, तो आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ ज्वाइंट है, यहाँ पे कुछ समथिंग इज देयर, जिसकी वजह से हम अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को हम मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव आवर हैंड्स दैट आर कनेक्टेड विद द आर्म्स फ्रॉम रिस्ट. तो आप रिस्ट को भी मूव कर सकते हो. ओके नाउ एवरीवन यू कैन सी अब मेरे आप साथ परफॉर्म करो. यू कैन सी योर रिस्ट एंड यू कैन रोटेट इट फ्रॉम देयर. यस. और आपकी ये यहाँ पे एल्बो है, या आप इसको ऐसे भी मूव कर सकते हो. इवन शोल्डर्स आर देयर, शोल्डर्स को भी आप मूव कर सकते हो. नेक है हमारे पास, नेक मूव कर सकते हो. नीज है हमारे पास, नीज को मूव कर सकते हो. सो अगर आप ये सारे बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व करो, इन सारे जो भी आपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव या रोटेट किया है, उन सारे बॉडी पार्ट्स में आपको कुछ ना कुछ ऐसे कुछ फील होगा कि समथिंग इज ज्वाइंट टुगेदर. कृष त्रेहन यू आर ऑब्जर्विंग, आपको लग रहा है कि कुछ है यहाँ पे, इसकी वजह से बॉडी मूवमेंट इज पॉसिबल. यस. इवन नीज आप चेक कर सकते हो, नीज में भी कुछ है, शोल्डर्स में भी समथिंग इज देयर, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, और कुछ बॉडी पार्ट्स को हम बिल्कुल मूव नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि दिस इज योर आर्म, ओके दिस इज योर आर्म, तो आप इसको यहां से मूव करो फ्रॉम देयर. कैन यू मूव इट? कैन यू मूव इट? यहां से तो आप मूव कर सकते हो, बट क्या आप यहां से मूव कर सकते हो? नॉट पॉसिबल. ओके सो इफ आई से कि मैं गर्ल को बोलूं कि अपनी लेग को वो यहां से रोटेट करे, इट इज नॉट पॉसिबल. वो यहां से करेगी, ठीक है, वो अपने फीट को मूव कर सकती है, बट लेग के बीच में, या इफ आई से कि शोल्डर और एल्बो के बीच, मतलब ये जो जॉइंट है इसके बीच में से वो मूव करे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, वो मूव नहीं कर सकती. सी द नेक्स्ट पिक्चर. सपोज ये आपकी बुक में भी पिक्चर बनी हुई है. सी दिस. इफ आई से कि आपकी एल्बो, जो आपकी आर्म है, उस पे एक स्केल लगा दिया जाए, रूलर के साथ उसको टाई कर दिया जाए, तो इफ देन ये ऐसा अगर हम कर दें, तो इज इट पॉसिबल कि हम अपनी आर्म को मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल. रीजन बीइंग कि अब ये एक सिंगल बोन की तरह एक्ट करेगी. तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो हम सिर्फ एंड सिर्फ उन्हीं बॉडी पार्ट्स को मूव या रोटेट कर सकते हैं जिसमें बोन्स आके मिलती हैं. टू और मोर व्हेन ज्वाइन टुगेदर एट अ पॉइंट, वहीं पे हम अपनी बॉडी को रोटेट या बेंड कर सकते हैं. सो
we are able to bend or rotate our body in places where two or more bones meet. आपकी bones हैं आपकी बॉडी में, तो जहां पे two bones meet करती हैं वहां पे we can say कि something is there जिसकी वजह से हम कर रहे हैं, और उसका नाम है joints. आपको पता है कि जब बड़े एजेस में इवन आपके जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर्स होंगे उनको में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट की दर्द होती है. तो क्यों होती है दैट? क्योंकि उनको आप देखोगे कि जॉइंट्स में ही दर्द होती है. तो जॉइंट्स क्या होती हैं? जहां पे बॉडी के जो बोन्स होती हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं. तो हम वहीं पे पॉसिबल है, वहां जहां पे टू बोन्स मीट करेंगी वहीं पे हमारे जो बेंडिंग है या रोटेटिंग है वो वो अक्कर होती है. नेक्स्ट इज now what is this is known as human skeleton system. okay, this is human skeleton system. यहाँ पे आपको पता है कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. तो ये सारी बोन के स्ट्रक्चर को बोला जाता है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. तो यू कैन सी यहाँ पे स्कल है, यहाँ पे आर्म की बोन है, यहाँ पे लोअर लेग की बोन है. तो जहां पे मैंने आपको बोला था सपोज दिस इज वन बोन, these are number of bones, and यहाँ पे जाके नीज पे जाके there is a connection. दो बोन्स आपस में मीट कर रही हैं यहाँ पे जाके. सो दिस इज नीज. और फीट और जो हमारे लेग है, लोअर लेग है, ये भी कहीं पे जाके मीट कर रही हैं. तो यहाँ पे भी बोन है, यहाँ पे भी हम मूवमेंट कर सकते हैं. और इवन दिस, यहाँ पे रिस्ट की बोन है तो हम यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं. यहाँ पे अपर आर्म एंड लोअर आर्म के बीच में भी एक ज्वाइंट है, यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर. उसके बाद शोल्डर के बीच में एंड आर्म के बीच में भी एक जॉइंट है, मतलब दो बोन्स आपस में मीट कर रही हैं. तो इन सारे पॉइंट्स को बोला जाता है जॉइंट्स. जॉइंट्स आर द प्लेसेस जहां पे हम अपनी बॉडी को रोटेट और बेंड कर सकते हैं. ओके, सो नी में जॉइंट है, देयर इज अ कनेक्शन इन शोल्डर, एल्बो, लेग. सो दैट्स व्हाई वी कैन मूव आर बॉडी, और हम बॉडी को रोटेट या मूव कर सकते हैं उस प्लेस से. अ जॉइंट इज अ पॉइंट इन द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट. अ जॉइंट इज अ पॉइंट इन द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट. okay, so we are able to move few body parts in various direction and some only in one direction and unable to move some part at all. आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे अभी हमने एक एक्टिविटी भी की जिसमें आपने अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करके देखा. आप ऑब्जर्व करोगे कुछ बॉडी पार्ट्स को हम बहुत ज्यादा मूव कर सकते हैं. देयर इज जॉइंट, बट जॉइंट की भी आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और जॉइंट की वजह से ही हम कुछ बॉडी पार्ट्स को बहुत ज्यादा मूव कर सकते हैं. कुछ बॉडी पार्ट्स को हम सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, और सम बॉडी पार्ट्स आर इवन देयर जिनको हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते. ओके, सो जॉइंट्स की भी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं टू कैरी डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज. हम डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स के थ्रू कर सकते हैं, और हर एक जॉइंट जो है वो डिफरेंट एंगल पे ही मूव कर सकता है. कुछ जो ज्यादा एंगल मूव कर लेते हैं, कुछ जो होते हैं वो कम एंगल पे मूव करते हैं, और कुछ बिल्कुल ही मूव नहीं करते. तो इन बेसिस पे हम क्या करेंगे, जॉइंट्स को मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड द जॉइंट्स बेसिकली इन 4 पार्ट्स. ओके, सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ जॉइंट जो अभी आपके पास है इस चैप्टर में. अभी आपने 4 टाइप ऑफ जॉइंट ही पढ़ने हैं. नंबर 1 इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नंबर 2 इज पाइवोटल जॉइंट, नंबर 3 इज हिंज जॉइंट, नंबर 4 इज फिक्स्ड जॉइंट. तो इस चैप्टर में आपने बेसिकली जो जॉइंट है उनकी टाइप्स के बारे में ही बहुत डिटेल में पढ़ना है. तो नंबर 1 इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नंबर 2 इज पाइवोटल जॉइंट, नंबर 3 इज हिंज जॉइंट, नंबर 4 इज फिक्स्ड जॉइंट. जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो हमें हिप्स में एंड शोल्डर में देखने को मिलता है. हिप्स यहाँ पे आप देख सकते हो,
जो जहाँ पे अपर बॉडी के साथ लेग कनेक्टेड है, दिस यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एंड इवन नीज पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट। नेक पे होता है पाइवोटल जॉइंट। नीज एंड एल्बोज में, एल्बोज एंड नीज में हमें मिलता है हिंज जॉइंट। एंड स्कल में हमें मिलता है फिक्स्ड जॉइंट। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन shoulder and in hips, ball and socket, pivotal joint in neck, hinge joint in knees and elbows, fixed joint in skull. So these are the types of joints we have in our body. So